आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय ग्रेट माइंड क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे जो वैदिक काल के जो देवता थे। आज के जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जो वैदिक काल था। इस वैदिक काल के प्रमुख देवता के विषय में बात करेंगे और बात करने वाले हैं हम लोग वैदिक काल की प्रमुख नदियों के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं देवता के विषय में। तो हम लोग जानेंगे आज इंद्र के विषय में, बात करेंगे आज अग्नि के विषय में, सोम के विषय में, पूषण के विषय में और बृहस्पति के विषय में। तो हम लोग इनके विषय में बात करने वाले हैं। और आप लोग जान लीजिए कि जो वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे, इतने हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं: इंद्र, अग्नि, सोम, पूषण और बृहस्पति। तो हम लोग अब जानते हैं कि जो इंद्र थे ये किससे संबंधित थे, अग्नि किससे संबंधित थे। तो अगर बात करें हम लोग इंद्र की, तो इंद्र किसके देवता थे? इंद्र जो थे वर्षा के देवता। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्षा के देवता कहा जाता है, या फिर ये भी कहते हैं झंझावात के देवता। वर्षा के देवता या फिर झंझावात के देवता कहते हैं। और उसके बाद अग्नि की बात करें तो अग्नि को क्या कहा जाता है? तो अग्नि को कहा जाता है देवता व मनुष्य। क्या कहा जाता है? देवता व मनुष्य के बीच संबंध। देवता व मनुष्यों के बीच जो संबंध स्थापित करते थे वो हमारे अग्नि देवता थे। सोम की बात की जाए तो सोम किसके देवता थे? तो सोम को कहा जाता है वनस्पतियों के देवता। सोम को क्या कहते हैं? वनस्पतियों के देवता कहते हैं। पूषण किसके देवता थे? तो पूषण को कहा जाता है पशुओं को देवता। क्या कहा जाता है? पशुओं के देवता। और अगर हम लोग बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का संबंध किससे है? तो जो पुरोहित वर्ग है इसका संबंध बृहस्पति से है। तो हम लोगों ने इतने देवता पढ़े। अब हम अगर अगला टॉपिक बात करें नदी की, किसकी नदी कौन सी थी प्रमुख, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जो वैदिक काल की प्रमुख नदी है तो प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी के लिए हम लोग सिंधु नदी को याद रखेंगे। प्रमुख नदी आपकी सिंधु नदी हो जाएगी। अगर ये पूछ दिया जाए पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती मानी गई है। तो प्रमुख पूछ दे तो सिंधु नदी हो जाएगी, पवित्र पूछ दे तो सरस्वती नदी हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो क्या आप लोग याद रखेंगे कि एक बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। और अगर बात की जाए यमुना नदी की, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो क्या आप लोग जवाब देंगे कि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रमुख देवता व प्रमुख नदियां। आपका होमवर्क ये है कि आप लोग ये बताएंगे जो वैदिक काल के देवता गरुड़ थे इनका संबंध किससे है, ये आप लोगों को बताना है। धन्यवाद।